हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नए विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपके लिए एक नया शब्दावली का उल्लेख करने जा रहे हैं जो मूल रूप से मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख हिस्सा सल्तनत काल से जुड़ा हुआ है। सल्तनत काल में मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यवस्था और उन प्रशासन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दावली और उन शब्दावलियों के निर्माता या उसके संस्थापक उस समय कौन से शासक हुए उसके बारे में मैं आप लोगों के पास एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली और उसके संस्थापक के बारे में जानेंगे। हम ये भी जानते हैं कि यह एक तुर्की सिस्टम पर आधारित अरबी और फारसी पद्धति पर आधारित पूर्ण रूप से स्थापित तुर्कों द्वारा एक साम्राज्य था। तो उसके प्रशासनिक शब्दावली भी मूल रूप से अरबी और फारसी शब्दों से ही लिए जाएंगे। तो उसके मतलब क्या थे और उस समय किन शासक ने किस रूप में उसका प्रयोग किया, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, यह व्यवस्था मूल रूप से अरबी और फारसी पद्धति पर आधारित था, क्योंकि इसमें जो भी शब्द यूज किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, वो सभी शब्द मूल रूप से या तो अरबी भाषा के हैं या तो फारसी भाषा के हैं। अब सबसे पहले प्रमुख शब्द आता है मजलिस और खलवत। मजलिस एक खलवत सल्तनत काल में मंत्री परिषद होता था जो सम्राट सुल्तान को उसके प्रशासनिक कार्यों में मदद करता था और सुल्तान उससे सलाह लेकर ही आगे का काम काज करते थे। इसके बाद आया साम्राज्य। चूंकि साम्राज्य बड़ा है, साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो जाने पर उसकी प्रशासन व्यवस्था को चलाना बहुत आसान नहीं होता है, इसलिए साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया गया। तो छोटे छोटे प्रांतों में बांटने के पश्चात साम्राज्य के प्रांतों को ईप्टा का नाम दिया गया, जिसकी स्थापना सबसे पहले इल्तुतमिश ने की। यानी प्रांत को ईप्टा के रूप में स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इससे प्रश्न भी पूछता है कि ईप्टा का सबसे पहले संगठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। इसके बाद आता है हस्म-ए-कल्ब। हस्म-ए-कल्ब एक केंद्रीय सेना था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की। अब तक सम्राट दूसरे छोटे छोटे इक़्तिदारों या सामंतों पर अपनी सैनिक कार्यों के लिए आश्रित रहना पड़ता था, उसकी व्यवस्था उसने समाप्त कर स्वयं एक हस्म-ए-कल्ब केंद्रीय सेना की स्थापना की। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। इसके बाद प्रांतीय सेना को हस्म-ए-अतराफ प्रांतीय सेना को कहा जाता था। सुल्तान के अस्थायी सेना को खासखेल कहा जाता था, जो सुल्तान के अधीन होता था और वह हमेशा परमानेंट अस्थायी तौर पर स्थापित किए गए थे। अलाउद्दीन बाद में शासक अलाउद्दीन बना, इसने ईप्टा व्यवस्था को समाप्त कर दिया और तुर्कान-ए-चहलगानी एक विशेष प्रकार का पद सामंतों को खुश करने के दृष्टिकोण से इल्तुतमिश ने अपने काल में किया था, जिसको हम तुर्कान-ए-चहलगानी या उसको चालीसा दल के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। प्रश्न पूछता है तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। शुद्ध अरबी सिक्के जो चांदी का टंका होता था और तांबे का जीतन, इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, या इसे इल्तुतमिश ने ही जारी किया था। नाइब और मामलिकात, नाइब मामलिकात का पद का सृजन मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया। इस पद का यद्यपि सर्वाधिक प्रयोग मुइजुद्दीन बहराम शाह के पीरियड में ही बलबन ने किया था। बाद में बलबन स्वयं शासक बन गया। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग था जो मुख्य रूप से सुल्तान के अधीन काम करता था। इसकी स्थापना बलबन ने अपने पीरियड में करवाई थी। सिद्दा और पैगोस ईरानी और सनसनी परंपराओं पर आधारित सुल्तान के पद की गरिमा को बहुत अधिक
भव्य रूप से दर्शाने के उद्देश्य से बलबन ने अपने पीरियड में, अपने काल में एक नई प्रथा, ईरानी परंपराओं पर आधारित सीधा झुककर सलाम करना, पैबोस यानी घुटनों के बल चल कर आना जैसी प्रथाओं की शुरुआत की थी। यानी पूछता है परीक्षा में सीधा पैबोस की प्रथा किसने शुरुआत की? तो बलबन ने प्रारंभ की। राजत्व का सिद्धांत, सुल्तान के पद को बहुत उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से बलबन ने शुरुआत की। राजत्व सिद्धांत का उद्देश्य था कि राजा के पद को, सम्राट के पद को या सुल्तान के पद को कंप्लीटली, पूर्णतः ईश्वर से जोड़ दिया जाए। इसीलिए उसने राजत्व के सिद्धांत में नियामतें खुदाई, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को स्थापित कर दिया। ठीक है, ताकि लोगों को सुल्तान में ईश्वर का प्रतिरूप दिखे और उसके आदेश को लोग, सुल्तान के आदेश को ईश्वर का आदेश मानकर उसको पालन करें। इसके बाद बलबन का राजत्व सिद्धांत मूल रूप से लौ और रक्त की नीति पर आधारित है। दीवान ए रियासत, एक नए आर्थिक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने अपने काल में की थी। यह मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा महान शासक था जिसने स्वयं को विश्व विजय के रूप में स्थापित करना चाहता था, अपने को विश्व विजेता बनाना चाहता था। इसलिए उन्हें स्थायी सेना रखने की परंपरा चलाई। यानी स्थायी सेना रखने की व्यवस्था सल्तनत काल में सबसे पहले अलाउद्दीन ने ही प्रारंभ की और इस सेना को सुचारू रूप से चलाने के लिए दीवान ए रियासत आर्थिक मामलों का विभाग स्थापित किया। बाद में उसने बाजार नीति, यानी अलग से सैनिकों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से बाजार नीति की स्थापना की, जिसमें भी उसने कई महत्वपूर्ण पद को स्थापित किया। डाक पद्धति, डाक व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की। यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जिसमें पत्राचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक कई घोड़सवारों को प्रयोग किया जाता था। दाग और हुलिया, दाग और हुलिया घोड़ों और सैनिकों के लिए सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने डाल की। कहा जाता है कि जिस समय उसने स्थायी सेना का गठन कर दिया और उसमें बहुत बेहतरीन अरबी घोड़ों को लाना शुरू किया, तब उसमें बहुत सारी चोर बाजारी होने लगी, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा। तब उसने सैनिकों के लिए हुलिया लिखने का और घोड़ों के लिए दाग की व्यवस्था प्रारंभ की थी। शहनाई मंडी, अस्थायी सेना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या सैनिकों में किसी भी तरह का विद्रोह न उत्पन्न हो, इस उद्देश्य को पूर्ति करने के उद्देश्य से सबसे पहले उसने शहनाई मंडी बाजार व्यवस्था की स्थापना की, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन द्वारा की गई थी। उसमें सराय अदल आयातित वस्तुओं का बाजार होता था। पन्ना नवीस नाप तोल अधिकारी की नियुक्ति भी अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम की थी। मुहस्सिब सेंसर अधिकारी की नियुक्ति भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। दीवान मुस्तखराज एक वित्त विभाग था जो पैसे के लेन देन से संबंधित था। दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मसाहत भूमि माप जोक की एक नई प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने अपने काल में शुरुआत की थी और इसकी प्रारंभ करवाई थी। उसने अपने पैरों के माध्यम से मापने की एक नई इकाई विश्वा का भी गठन किया था। विश्वा भी अलाउद्दीन खिलजी का ही देन है। दीवान वकूफ आय व्यय का लेखा जोखा एक नए विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व जलालुद्दीन खिलजी ने भी की थी। अब आता है दीवान अमीर कोही कृषि विभाग, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का परिवर्तन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान बंदगान दास विभाग, दासों के लिए स्पेशल व्यवस्था के तौर पर फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान दास विभाग की स्थापना की। दीवान खैरात दान विभाग, गरीब दान देने के उद्देश्य से सुल्तान द्वारा दान विभाग दीवान खैरात की स्थापना की गई। अद्दा और बिक सिक्के का भी प्रचलन फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दीवान इंसा शाही पत्राचार, यानी
सुल्तान के पत्रों का आदान प्रदान करने का एक नया विभाग दीवान इस्तिहाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक और दीवान वकील ए सुल्तान का पद का सृजन नसीरुद्दीन महमूद ने किया था। गजे सिकंदरी माप की इकाई का प्रारंभ सिकंदर लोदी ने प्रारंभ किया था। आगरा राजधानी परिवर्तन भी सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। इनाम और वक्फ या कर मुक्त धार्मिक भूमि हुआ करती थी सब